हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। अच्छा, आज मैं फिर ऑनलाइन आ गया हूं दोस्तों। आज जो ओपोनेंट मिले हैं तो इनका नाम है टोटोय 09 के अंक है 2240। तो ये लाइव मैच है दोस्तों। तो देखते हैं जिस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। उन्होंने अपना मूव चल दिया है और अपना पॉन E2 से उठाकर E4 पर रखा था, तो मैंने भी अपना मूव चल दिया है और अपना पॉन E7 से उठाकर E6 पोजीशन पर रख दिया है। कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो नहीं हूँ, मैं भी ह्यूमन ही हूँ और चेस में जो गलती करेगा वही हारता है। तो क्या आज ये मुझे हरा पाएंगे या मैं इनको हरा पाऊंगा, देखते हैं इस मैच में क्या होगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E4 वाले पॉन को E5 पोजीशन रख दिया है। कोई बात नहीं, ये इनिशियली मूव है, मैं भी अपना मूव चल देता हूँ और A7 वाले पॉन को उठाकर मैंने A6 पोजीशन पर रख दिया है। इसके बाद इन्होंने दूसरा मूव चल दिया, देखिए। तो इन्होंने F2 वाले पॉन को उठाकर F4 पोजीशन पर रखा है। तो मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने क्वीन को H4 से ले जाकर चेक दे सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं दूंगा। मैं इसको थोड़ा सा यूटिलाइज करना चाहूँगा। तो पहले मैं अपने नाइट को उठाकर F5 पोजीशन पर ले जाऊँगा, उसके बाद चेक दूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर H6 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद मैं इसको उठाकर F5 पोजीशन पर रखूँगा। लेकिन वेट करूँगा कि अगर इन्होंने अपना नाइट जो कि G1 पोजीशन पे उसको अगर F3 पोजीशन पर रखा तो फिर मैं अपने क्वीन से चेक नहीं दूंगा। लेकिन अब मैं इनको चेक दूंगा, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि अपने नाइट को मैं F5 पोजीशन पे ले जाऊंगा, तो मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं इनको चेक दे सकता हूँ। देखना ये है कि अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। तो जो मेरी प्लानिंग थी, देखिए इसको स्ट्रेटजिक मूव से बोलते हैं दोस्तों। तो देखिए, खिलाड़ी होशियार हैं। तो मैं एक काम करूंगा और जो आपको पॉन मेरा दिख रहा है H7 वाला, इसको उठाकर H6 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि ओके, बहुत बढ़िया। तो देखिए, मैं इन पर अटैक करना चाहता हूं, तो मैं इसको मार दूंगा क्योंकि मैं इनको एक चेक देना चाहता हूं। तो जैसे कि देखिए, तो इन्होंने गलती की है और वो गलती मैं आपको बता देना चाहता हूं। इन्होंने अपना नाइट उठाकर F3 पोजीशन पर रख दिया है। तो इनका G3 पोजीशन वाला जो पॉन था उसका सपोर्ट इन्होंने खो दिया है। तो सबसे पहले मैं G3 वाले पॉन को मारूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है। और उसके बाद मैं इनका F1 वाला बिशप मार दूंगा दोस्तों, क्योंकि रुक तो ये बचा ले जाएंगे। तो मैं इनकी अब दो चीज़ मार रहा हूँ, या तो मैं इनका रुक, तो मैंने जैसे कि कहा था कि रुक ये बचा ले जाएंगे, तो मैं इनका ये बिशप मार दूंगा। सबसे सही मूव मुझे इस समय यही लग रहा है। उसके बाद देखिए, तो अब मैंने इनका मूव तो डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन मुझे कुछ अच्छे मूव चलने पड़ेंगे। तो उसके लिए एक काम करूंगा, B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं वाइट बिशप अब बाहर निकालना चाहता हूं और इनके पास वाइट बिशप है नहीं। तो मुझे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो सबसे पहले मैं अपने C8 वाले बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रखूंगा। देखिए, उन्होंने क्वीन बाहर निकाल लिया है, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा था कि बिशप को मैंने बाहर निकाल लिया है और अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो मैंने बिशप निकाल लिया है, तो अब इनको फंसा, देखिए। तो सबसे पहले अपोनेंट को फंसाने के बारे में ही आपको सोचना है। तो देखिए, इन्होंने अपना नाइट D2 पोजीशन पर ले लिया है, लेकिन मेरा टारगेट अलग है। मैं इनको फंसाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे अपना क्वीन बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैंने C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि मैं क्वीन बाहर निकालना चाहता हूं। क्वीन बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं इन पर अटैक भी कर सकता हूं। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, वेरी गुड। तो उसके बाद मैं अपने, ठीक है, इस पॉन को मार देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने उसको मार दिया। अब मैं नाइट बाहर निकाल लिया है, देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं, तो मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए, थोड़ी सी मैंने गलती की है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं की है। सबसे पहले एक काम करूँगा और वो काम ये है कि क्या काम करूँ, ठीक है, अपना
क्वीन बाहर निकाल लूँगा दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अब ये अपने पॉन को कैसे बचाते हैं ये सोचना है मुझे। तो एक ही ऑप्शन इनके पास, ये अपने डी। ओके, तो इन्होंने अपना नाइट आगे चल दिया है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इनकी नाइट को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे इस समय यही नज़र आ रहा है। उसके बाद कौन सा मूव चलूँ, तो उसके बाद एक काम कर सकते हैं, और इस जो आपको पॉन मेरा दिख रहा है बी 4 वाला, इसको एक कदम आगे चल देंगे, क्योंकि उसके बाद ये अपना डी 4 वाला पॉन आगे चल सकते हैं। तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों। तो देखिए, यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो इन्होंने सोचा नहीं कि मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, और मैंने सोच लिया था कि मैं इनको एक चेक दूंगा, तो उसके बाद मैं इस पॉन को मार दूंगा। तो बढ़िया मैच। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे देखना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो अब मैं इनको फंसा भी सकता हूँ, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते हैं दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ी होशियार हैं, बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे ये, तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलने पड़ेंगे। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने कैजलिंग नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं इनको D1 पोजीशन से चेक दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, और मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं। इसके लिए ना तो उन्हें कोई ऑनलाइन पेमेंट करने की ज़रूरत है, और कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनके नाइट को हटाना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। नाइट इन्हें हटाना ही पड़ेगा, उसके बाद फाइनली कोई मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखिए, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया, तो इनके नाइट को मार देना ही बेहतर ऑप्शन है। तो अब कौन सा मूव चलें। ठीक है, मैं अपने रूक को बाहर निकालूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है इस समय। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये अपना बिशप D6 पोजीशन पे लगा सकते हैं। इंटरलॉकिंग पोजीशन है। तो क्या ये D6 पोजीशन पे अपना बिशप लगाएंगे, नहीं लगाया इन्होंने। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूं। तो एक काम करेंगे, मैं थोड़ा सा अटैकिंग स्ट्रेटजी अपनाऊंगा और इस पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, क्योंकि उसके बाद अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनके E5 वाले पॉन को मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, और ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। तो सबसे पहले इसको मार देना है, उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो देखिए, अब या तो ये अपना रुख सामने रखेंगे, और जैसे ये रुख सामने रखेंगे तो मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं अपने नाइट को E5 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनको चेकमेट कर दूंगा। तो ये मेरा नाइट नहीं मारेंगे, तो इन्हें अपनी चेकमेट बचानी। देखिए, मैं जैसे कि बोल रहा था कि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं इनकी चेकमेट कर दूंगा। इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये डायरेक्ट चेकमेट हो गई। तो देखिए, ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। मैंने उनको थोड़ा सा लालच दिया और उन्होंने मेरा नाइट मार दिया, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें अपनी चेकमेट बचानी चाहिए थी। तो उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। तो कोलंबिया के ये अपोनेंट थे, इनका नाम था टोटेओ 09। अंक बढ़िया थे, लेकिन मूव का एनालिसिस नहीं कर सके।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री में चेस सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। बस आपको बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। और मैंने बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज में चेस के सारे रूल्स और मूव समझाने का ट्राई किया है। और इस बात की गारंटी आप एक बार उन वीडियो को देख लेंगे चारों, जो कि 20 से 30 मिनट के हैं, तो आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स जैसे कि एन पासेंट, कैजलिंग, पॉन प्रमोशन, स्टील मैथ या ड्रॉ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या चेकमेट क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे दी जाती है, कैसे बची जा सकती है, या फिर चेस बोर्ड कैसे सेटअप करना है, या फिर स्क्वायर का नोमेनक्लेचर क्या है, क्वीन और किंग की सही पोजीशन क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो फिर आपको चेस के सारे रूल्स मूव तो क्लियर हो जाएंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। तो दोस्तों देखिए, उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, जहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको चेस में कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, और कैसे सारी कंडीशन जो है जैसे कि ड्रॉ या चेकमेट की, वो भी सब कुछ एक्सप्लेन करेगा और आपको रूल्स भी बताएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। तो ऐप भी फ्री है, तो बार बार क्लास लेने की ज़रूरत नहीं। जब मर्जी ऑनलाइन आइए, ऐप पर लॉगिन कीजिए और मैच खेलिए और चेस सीख लीजिए। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगाओ कि भाई लीक सेट करा कंटेंट बढ़िया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।